अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा रखे और बहुत सी आसानियाँ दें। आज जी आप पिकनिक पे लेके चलेंगे। हम जा रहे थे रिवर साइड पे और ये देखें जी बिल्कुल रिवर के किनारे पे हमें ये बाड़ उन्होंने लगाई थी और यहाँ पे हमने डाल दी थी चटाइयाँ और सब जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। सारी फैमिली थी हमारी, बच्चों का ऑफ डे था और सब ने जो है ना वो खूब एंजॉय किया था। यहाँ पे ये जी फतूश सैलेड बन रहा था। इंशाल्लाह फतूश सैलेड की फुल जो रेसिपी है वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी तो चूँकि पिकनिक का सारा वो सीन था तो उसमें जो है वो बहुत सिंपल होता है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। इसकी ड्रेसिंग वगैरह जो है वो मैं घर से बना के लाई थी और टिक्कों को मैरिनेशन भी किया हुआ था। बस सामने जो है ना आउटडोर जाके इनको लगाना था। और बच्चे जो हैं वो फ़ुटबॉल भी लेके आए थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मैंने पहन लिए थे ग्लव्स और जी सीहों पे चढ़ा दिए थे मैंने वो, ठीक है। टिक्कों की मैरिनेशन हो चुकी थी और इसके बाद ऑलरेडी जो है प्रोफेशनल टिक्का की रेसिपी चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और फतूश की जो ड्रेसिंग है वो भी हम घर से बना के लेके आए थे। बाकी इसकी कटिंग वगैरह यहाँ पे आके की थी। टेबल चेयर्स काफ़ी कुछ हम साथ लेके आए थे ताकि किसी किस्म की कोई भी हमें परेशानी ना हो और बच्चे और सारी फैमिली अच्छे तरीके से एंजॉय करें। आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और एक जैसे रूटीन से बंदा कई दफ़ा फेड अप हो जाता है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है और आप फ्रेश भी हो जाते हैं, ठीक है। फतूश में जो है ना 3-4 वेजिटेबल हैं जो आपने ऐड करनी है। उसके बाद पापड़ी थी, वो घर से हम बना के लाए थे और बीच में जो है वो साथ साथ सब कटिंग कर रहे थे। सब जो है वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे और यहाँ पे जो है ना वो सीहों पे तिक्के भी तकरीबन जो हैं वो स्पीडली जो है ना वो मैं लगा रही थी और साथ में जो था और हस्बैंड जो थे वो कटिंग कर रहे थे सैलेड की और उन्होंने अच्छी तरीके से सैलेड की कटिंग कर दी थी। और इस तरह आपने जो है ना इसको इस तरह कटिंग करनी है, इसको बारीक नहीं काटना बिल्कुल भी। फतूश की ये एक यूनिकनेस होती है कि इसकी जो कटिंग है सैलेड की वो आपने इस तरह काटनी है, ठीक है। ये जी बंद गोभी जो है वो उसका एक पटल हमने साइड पे रख दिया है और इसकी जो ड्रेसिंग है वो हम घर से बना के लेके आए थे। उसमें ऑलिव ऑयल है, अनार का जूस है और विनेगर है, साल्ट है, ब्लैक पेपर है और सारी चीज़ें वो इसको आपने मिक्स करना है और इसको जी इसके अंदर ऐड कर देना है, सैलेड के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके इसको सैलेड में इस तरह ऐड कर देना है, ठीक है। और इसकी जो पापड़ी थी वो भी मैं घर से बना के लेके आई थी और उसको मैंने पैक किया हुआ था और इसके बाद जब इन्होंने सैलेड की मिक्सिंग कर ली थी तो फिर मैंने जो है ना वो पापड़ी वो दे दी थी, वो उसके ऊपर आपने डाल देनी है। और बेहतरीन लाजवाब सैलेड है, इसको ये अरबिक सैलेड है और ये बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। अब इसमें हम पापड़ी ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से, जो है ना आपने ये लीजिए और फिर आप इसको एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको जो परफेक्टली जो है ना अभी तो क्योंकि पिकनिक का मूड है और कुछ चीज़ें हम घर से बना के लाए हैं, हाँ हर चीज़ जो है ना 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं ज़रूर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और ये सैलेड आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। इसको आप अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जी हमारा सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुका है, साथ में म्यूज़िक भी ऑन था और सब जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद जो है वो साथ में जो है ना कोयले वगैरह उनको फैला दिया था और साथ ही जो है ना तिक्के भाई ने वो उसके ऊपर ग्रिल के ऊपर लगा दिए थे। इसके बाद ये लें जी फतूश को जो है ना हमने स्टार्ट कर लिया था और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और आप यकीन करें सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और साथ ही जो है ना वो टिक्के ये देखें कितनी खूबसूरत लुक दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ये प्रोफेशन जो है वो मसाला मैंने लगाया था इसको और भाई जो है वो इसको साथ साथ जो है ना वो बना रहे हैं। और साथ में हम लेके आई थी बिरयानी जो है वो 2 हॉट पॉट्स में मैंने बिरयानी डाल ली थी ताकि हम आउटडोर में जो है ना बाहर का कोई भी किसी किस्म का भी खाना ना खाया करें। और स्पेशली लोकल जो होते हैं वहाँ से बिल्कुल भी वहाँ पे सफाई का हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो घर से आप कोशिश किया करें कि खाना आप सिंपल चाहे खाना बना लें लेकिन घर से बना के लें।
ठीक है, बिरयानी थी और साथ में टिक्के थे। और टिक्के जो हैं वो ये देखें, देखें बिल्कुल भी जी कोयले हैं ना, इनको तेज़ नहीं करना आपने, स्लो फ्लेम पे बनाना है, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पे खाना सब ने एंजॉय किया था और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद हमने वापसी की ले ली थी। वापसी जो है ना, ये देखें मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे जो है ना आर्मी वालों की छावनी थी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ था। यहाँ पे अंदर जो है ना एंट्रेंस की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, ठीक है, आउटडोर आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अभी पानी भी कम था क्योंकि समर है और इसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना इसका ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पर जो था ना, लेफ़्ट साइड पर, यहाँ पर क्योंकि ये रिवर की साइड पे था इलाका सारा, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हरियाली थी और वाकई में आंखों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ठंडक महसूस हो रही थी। क्योंकि जो रिवर साइड की जो ज़मीनें होती हैं ना, जो दरिया के पास या नदी नाले के पास ज़मीनें होती हैं, उनको जो है ना अंडरग्राउंड भी पानी बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से फसलें बहुत अच्छी होती हैं। ये रास्ते में एक दरबार था और बड़ों ने कहा कि यहाँ पे रुकना है, तो इसकी ये बात थी कि फ्रंट से जो था ना गाँव ऊंचाई पे था और बैक से जो था ना वो नीचे था, यानी कि ऐसे लगता था जैसे हम पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे ये कैक्टस था, ये देखें इतना ये यूनिक पौधा कैक्टस ये रास्ते में लगा हुआ था। और यहाँ की एक यूनिक बात थी कि यहाँ पे एंट्रेंस से स्टार्ट से लेके ना दरबार के एंड तक, ये जो वाइट फूल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एंड तक लगे थे। और ये देखिए पहाड़ी के ऊपर ना किसी ने डैफोडिल्स फूल लगाए हुए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखें कितने ज़्यादा, और मैरूनिश और रेड और ऑरेंज कलर के, ये देखें रेड, येलो और हर कलर के। ये मैं काफ़ी नीचे खड़ी हूँ, ऊपर से मैंने कैमरे को जूम किया है और मैंने कहा मैं आपको फ्लावर देता हूँ। ये देखिए मैरून कलर का फ्लावर, उफ इतना प्यारा लग रहा था। ये सारे रास्ते में ये देखिए वाइट फ्लावर, और ये पहाड़ हैं, पहाड़ों में ये पौधे हैं। ये देखिए ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं और बिल्कुल इसके जो टहनियाँ थी उनके ऊपर पत्ते है ही नहीं थे, फूल ही फूल थे बस। और जो सबसे ज़्यादा जो ये देखे कितनी ऊंचाई पे है ये, और इस की यूनिक बात ये थी वाकई में इतनी ज़्यादा ऊंचाई और इतना अरसा गुजर। ये हैं जी दरबार हज़रत तनूह अलैहिस्सलाम जो है ना, उनका दरबार था। ये मस्जिद से सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पे असर की अज़ान का टाइम हो चुका था और सब जो है वो वज़ू करके नमाज़ के लिए चले गए थे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये सारा रिवर का एरिया था। ये देखें सीढ़ियाँ लगी हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के तो आपने ऊपर जाना है। इतनी सदियाँ बीत चुकी हैं लेकिन फिर भी ये इतना ऊंचा है और दरिया नीचे है। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और एक इनके भाई थे हज़रत ममनू अलैहिस्सलाम, उनकी भी कब्र थी लेकिन वो कच्चा रास्ता था। और ये सबसे प्यारी मुझे लगी यहाँ पे कैटो, ये देखना ज़रा, और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखना अब हमारे पीछे पीछे जाएगी ऊपर, दरबार जो है वो ऊपर है और इसकी कब्र भी काफ़ी लंबी है। और यहाँ पे एक और है इनके भाई जो मैंने आपको बताया, ये देखें ये सारा रिवर है। और इस वक्त क्योंकि पानी का सीज़न नहीं था, लेकिन जब पानी का सीज़न होता है ना, नीचे रेत थी और रेत को जो है ना वो ट्रॉलों में बहुत सी लेबर भर रही थी। और फिर भी ये देखें इतनी ऊंचाई पे, इतनी सदियाँ गुजरने के बावजूद भी जो है ना इतनी ऊंचाई पे है ये दरबार। और ये देखें कैटे हमारे साथ साथ चल रही है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने वज़ू किया था और वज़ू करके फिर हम ऊपर आए थे क्योंकि सबने फातिहा पढ़नी थी। और ये जी एंटर हो रहे हैं और ये देखें हम दरबार के अंदर जाएंगे। और ये देखिएगा ये देखें मतलब इनका यहाँ से ये एंट्रेंस का दरवाज़ा था और इधर से आपने अंदर एंटर होना था। और बस जी फिर आपने देखना है कि कब्र की जो लंबाई है कितनी ज़्यादा है। ये सारा लिखा हुआ था कि ये कब तामीर किया गया है और कब से है ये दरबार और सारा जो है ना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड ज़रा तेज़ कर दी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे और अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह। लेकिन फिर भी जो है ना वो थोड़ा सा मैंने अंडर करके जो है ना वीडियो दिखाई कि आपको बताऊँ कि क्योंकि ये चीज़ हमारी हिस्ट्री में शामिल होती हैं और इसका सारा जो है ना बायोडाटा इसमें मौजूद था। और ये बैक साइड पे जो है ना सारा इसकी जो यहाँ पे फ़ारसी पे अशार लिखे थे जो कि बहुत ज़्यादा रूहानियत जो है ना वो आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा रूहानियत जो है ना वो इंसान की रूहानियत, अल्लाह से इश्क जो है वो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग जो होते हैं वो किस तरह अमर होते हैं और हमेशा जो है उनका नाम ज़िंदा रहता है। और ये देखिए कितनी लंबी कब्र है। और इनके एक भाई की कब्र थी वो कि नीचे कच्चे रास्तों में से गुजर के जाने का रास्ता था, इसलिए उस तरफ हम नहीं गए थे। तो
तो इधर से सब ने फातिहा पढ़ी और बाहर निकल आए। बाहर निकल के तो काफ़ी ऊंचाई पे है, जब आप ऊंची इसके ऊपर ऊंची जगह पे खड़े होते हैं ना, ये सारा जो है ना इसका बायोडाटा लिखा हुआ था, ठीक है। और सारा जो है लिखा कि किसने ये तामीर करवाया और किसने जो है ना वो सारा इसको जो है ना कंप्लीट करवाया और कौन से सन में कंप्लीट करवाया था। और जो है ना ये अशार जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है फ़ारसी में जो लिखे थे। अगर आपको थोड़ी बहुत फ़ारसी आती है तो इसका जो है ना ये बहुत खूबसूरत, ये देखें बच्चे जो है ना प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से जो है ना दुआ मांग रहे थे और इतने प्यारे लग रहे थे। और ये देखें इसकी कॉर्नर थी और कॉर्नर के हम बाहर निकले और ये देखें कितनी ऊंचाई पे है। गांव नीचे है, फ्रंट साइड जो है गांव की नीचे थी और ये जो बैक साइड थी ये गांव की ऊपर थी। ये देखें कैटो के काम, ये हमारे साथ ही रही थी, मतलब ये हमारे साथ भी नीचे भी जाएगी और साथ साथ चलती रहेगी। आई होप आपको ये वाला जो है ना सारा व्लॉग वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको इस साथ शेयर किया है कि हमने कैसे इंजॉय किया सब ने। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आसानियाँ दे, बस अब हम वापसी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।